ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था आवेशों के निकाय के कारण विभव। आज हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम किन किन स्थितियों में विभव निकाल सकते हैं। तो पहली स्थिति हमारी है अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव निकालिए। कई बार अच्छी को न पूछ करके अनुदैर्घ्य स्थिति में विभव पूछ देता है। तो अच्छी स्थिति में विभव निकालना हो या अनुदैर्घ्य स्थिति में निकालना हो, दोनों का मान दोनों का कथन जो है एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का सेंस एक ही है, चाहे अच्छी पूछे या अनुदैर्घ्य पूछे। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अगर आपसे पूछता है कि अच्छी स्थिति में निकालिए या अनुदैर्घ्य स्थिति में निकालिए, तो दोनों चीज एक ही है, ध्यान रखना इस चीज को। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? जिसके दो ध्रुव क्या हो? दो ध्रुव हो। तो ये हो गया दो ध्रुव, ठीक है, ये दो ध्रुव हो गए, समझना। ध्रुव हो गए, दोनों ध्रुवों पे क्या होते हैं? आवेश होते हैं, परिमाण में बराबर और चिन्ह में, यानी एक ध्रुव पर जितना धन आवेश होगा दूसरे ध्रुव पर उतना ही ऋण आवेश होगा। और ये इनके बीच की दूरी है और ये इनका मध्य बिंदु है O, ठीक है। बीच की दूरी कितनी होती है द्विध्रुव की? 2L। कितनी होती है? 2L। द्विध्रुव की लंबाई कहे या द्विध्रुव के ध्रुवों की बीच की दूरी कहे तो कुल लंबाई या उनके बीच की दूरी कितनी हो गई है? तो इसकी आधा कितनी हो गई? L। समझ में आ गई बात? तो ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया, ठीक। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में निकालना है। तो पहला चीज तो आप अच्छी निरक्षी जान लीजिए, और ये सारी चीजें आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया गया, अच्छी क्या होता है, निरक्षी क्या होता है। फिर एक बार हम आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति क्या होती है। तो पहले इसका अक्ष जान लीजिए। अक्ष क्या होता है? जो दोनों ध्रुवों से जो लाइन गुजरे, दोनों ध्रुव से जो रेखा जाती है ना, वही रेखा कहलाती है अक्ष। क्या कहलाती है? तो मान लीजिए इन दोनों ध्रुवों से ये रेखा जो है ऐसे जा रही है, ऐसे, तो ये हो गई द्विध्रुव की अक्ष। क्या हो गई? अक्ष। और इस अक्ष पर अगर कोई बिंदु रख दें तो वो बिंदु हो गई अच्छी स्थिति, वो बिंदु हो गई अच्छी स्थिति में। यानी इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस अच्छी स्थिति में जो बिंदु है उस बिंदु पर आपको क्या निकालना है? विभव। क्या निकालना है? विभव। यानी ये पूरा वैद्युत द्विध्रुव इस अच्छी स्थिति में जो बिंदु है, जो अक्ष पर बिंदु है, उस बिंदु पर कितना विभव ज्ञात कर होगा। नहीं दिख रहा है? बिंदु नहीं दिख रहा? चलिए, तो थोड़ा ये दिख रहा? हाँ, चलिए मान लेते हैं ये पॉइंट, समझ में आई बात? ये पॉइंट, ये बिंदु क्या किस स्थिति में है? अच्छी स्थिति में है। तो इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर, जो बिंदु अक्ष पर है, उस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है आपको। तो अगर हमें इस बिंदु पर विभव निकालना है तो आपको क्या करना होगा? इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से ये दूरी आपको मानना पड़ेगा। इसके मध्य बिंदु से ये दूरी हम क्या करेंगे? मान लेंगे। कितना मान लेंगे? R। कितना? R। मान लीजिए मध्य बिंदु से ये जो बिंदु अच्छी स्थिति में है, मान लो बिंदु है C, तो वह बिंदु मध्य बिंदु इसके केंद्र O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है, ठीक है। तो अब हमको बताइए कि अगर हम ध्रुव से C की दूरी निकालें तो कितना होगा? अगर हम कहें +Q ध्रुव से C की दूरी बताइए तो कितना होगा? तो देखिए मध्य बिंदु से C की दूरी R है, जब इस ध्रुव से आप C की दूरी निकालेंगे तो हाई दूरी उसमें से कम हो जाएगा। ये दूरी कितनी है? तो R में से L क्या होगा? तो हो जाएगा R - L। अब देखिए -Q सिरे से अगर C की दूरी निकालिए तो कितना होगा? R यहाँ से यहाँ तक R है, तो हाई दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और ये दूरी किसके बराबर है? यानी R में L क्या करेंगे? तो ये दूरी हो गई R + L।
यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू से सी की दूरी हमको मिल गई। सबसे पहला काम देखिए, विभव हो या वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, दोनों कंडीशन में आप आवेश से और जिस बिंदु पर विभव या जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है उस बिंदु की दूरी हर हाल में आपको पता होनी चाहिए। अगर वो दूरी नहीं पता होगी तो आपका विभव नहीं निकलेगा, आपका वैद्युत क्षेत्र भी नहीं निकलेगा। इसीलिए हम अगर सी पर विभव निकाल रहे हैं तो दोनों ध्रुवों पर आवेश है, दोनों ध्रुव पे आवेश है ना, तो दोनों ध्रुवों से सी की दूरी हम निकाल रहे हैं। समझ में आ गया बात? अगर वो दूरी नहीं पाएंगे तो न विभव निकाल पाएंगे न वैद्युत क्षेत्र निकाल पाएंगे। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमें वो दोनों ध्रुव से सी की दूरी निकाला है। अब देखें, इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मान लेते हैं यह एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है, 2l है। कितनी है, 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु क्या है, C, जहां पर आपको क्या निकालना है, विभव। क्या निकालना है, विभव निकालना है। किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। कहां पर निकालना है, अच्छी स्थिति में निकालना है। समझ में आ गई बात? तो लिखिए, क्या लिखेंगे, देखिए मान लेंगे, माना ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान लिया हमने कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई 2l है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु, द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में, इस स्थिति में, अच्छी स्थिति में एक बिंदु क्या है, C है। एक बिंदु C है जहां पर विभव ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात? सबसे पहले हमने मान लिया ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है और उस द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु C है जहां पर हमें विभव निकालना है। ठीक है, प्लस Q से C की दूरी, प्लस Q से C की दूरी कितनी है बताओ, r माइनस l होगा। देखो प्लस Q ये है ना, तो यहां से C की दूरी है ही है, r माइनस l है। प्लस Q के कारण C पर विभव, प्लस Q के कारण C पर विभव। समझ है ना? तो अब देखो, इस आवेश के कारण इस पर विभव निकालना है। ये आवेश कैसा बिहेव कर रहा है, एक बिंदु आवेश की तरह, और इससे r दूरी पर अगर विभव निकालना है तो फार्मूला क्या लगाते हो, के क्यू बाई, यही निकालते हो, यही फार्मूला यहाँ लगा दो। इधर वाला पोर्शन भूल जाओ, इधर वाला खाली देखो, तो ये ऐसा ही दिख रहा होगा। देखो सही है, यहाँ दूरी r था तो हमने r लिखा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, समझ आ गया? तो प्लस Q के कारण C पर विभव, यहाँ भी प्लस Q लिख दे रहे हैं ताकि पता रहे कि प्लस Q के कारण विभव है। क्या हो गया, के क्यू बटा r माइनस l हो गया। ठीक है, अब देखो ये प्लस Q के कारण C पर विभव निकल गया। अब हम बात करेंगे माइनस Q से C की दूरी। पहले दूरी देख लीजिए, जैसे प्लस Q से C की दूरी निकाला, फिर प्लस Q के कारण C पर विभव निकाल लिया, उसी तरह से माइनस Q से C की दूरी
और फिर माइनस क्यू के कारण विभव। तो देखिए माइनस क्यू से सी की क्या दूरी कितना है, सही है। अब माइनस क्यू के कारण के सी पर क्या विभव, तो भी माइनस क्यू हो गया। फार्मूला के क्यू बटा आर प्लस, दिख रहा है ना। तो देखो माइनस क्यू के कारण सी पर विभव निकल गया, प्लस क्यू के कारण सी पर विभव निकल गया। विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। इसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं है। तो जिसमें केवल परिमाण हो या जो राशि अदिश राशि हो उसे किस नियम से जोड़ा जाता है, बीजगणित के नियम से। और जो राशि सदिश हो अर्थात जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो सदिश होती है, और सदिश राशि को सदिश के नियम से जोड़ा जाता है। समझ में आई बात। तो विभव अदिश राशि है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या होगा, माइनस होगा। माइनस क्यू के कारण विभव क्या होगा, माइनस होता है। तो माइनस क्यू के कारण विभव माइनस हो गया। अब सी पर कुल विभव निकालेंगे तो दोनों विभव को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों अदिश राशि है ना, तो बीजगणित के नियम का पालन करेगा ये। तो सी पर कुल क्या विभव, तो भी बराबर कुल विभव निकालेंगे तो देखिए भी बराबर भी प्लस क्यू प्लस भी, दोनों विभव को जोड़ेंगे तो देखिए भी बराबर भी प्लस क्यू का मान देखिए ये है, यही है ना। तो हो गया के क्यू बटा आर माइनस एल। अब देखिए भी माइनस क्यू का मान माइनस में है तो यहाँ माइनस में लिखेंगे के क्यू बटा आर प्लस एल। दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, के क्यू कॉमन है। देखिए दोनों में के क्यू है, कॉमन ले लिया हमने। यहाँ क्या बचा, एक बटा आर माइनस माइनस, यहाँ क्या बचा, समझ में आ गई बात। हाँ चलिए भी बराबर के क्यू, तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इधर करिए तो आर प्लस माइनस इसका गुणा इधर करिए, पूरे का बटा इसका गुणा इसमें करिए तो आर स्क्वायर माइनस, पढ़े हैं ना, जब एक ब्रैकेट में माइनस हो और एक ब्रैकेट में प्लस हो तो ए स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला है ना, ए प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में वही चीज माइनस में है तो क्या लिखते हो, ये स्क्वायर माइनस वही चीज, यहाँ देखो एक में माइनस है वही चीज एक में, तो ये स्क्वायर माइनस बन गया ना। चलिए देखिए v इक्वल टू के क्यू आर प्लस एल, माइनस का अंदर गुणा कर दो तो ये हो गया माइनस आर, माइनस का गुणा माइनस में ये हो गया बटा आर स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस आर और प्लस आर तो v इक्वल टू, दिख रहा है ना, के क्यू एल एल क्या हो गया क्यू एल बटा, अच्छा चलिए देखिए यहाँ देखिए, देखिएगा v इक्वल टू के क्यू, देखो एल और एल जोड़ दोगे क्या हो जाएगा बटा नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखना v इक्वल टू के और q और 2l एक साथ लिख लीजिए तो 2l इंटू क्यू हो गया बटा आर स्क्वायर माइनस, अब आप सभी को पता होगा कि P बराबर होता है Q इंटू क्यू और 2l का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो गया के P बाई आर स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा। सही है गलत, सही है ना। अच्छा एक चीज देखो, जो यल है वो इस आर की तुलना में क्या है, छोटा है, तो लिखेंगे चूंकि L लेस देन आर, तो जब L छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब राशि कोई छोटा हो जाए तो उसको क्या करेंगे,
छोड़ देते हैं, तो एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो आपके पास केवल बचेगा क्या, आर स्क्वायर, यही बचेगा ना। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, v इक्वल टू के पी बाई आर। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव। समझ में आया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव ये हो जाता है। समझ में आ गई बात। सेम प्रोसेस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, इस पहला चैप्टर में सेम वही प्रोसेस यहाँ है, बट वहां पर दो राशियां, वो सदिश राशियां होती हैं, तो उनको दिशा के अनुसार जोड़ा घटाया गया होगा, लेकिन यहाँ पर सब फार्मूला वैसे ही यूज किया गया है। बस इतना पता है कि ये दिशा राशि है, तो डायरेक्ट बीजगणित के नियम से हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया, और आपको ये मिल गया v इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको अच्छी स्थिति में विभव निकालना हो, तो तुरंत इसी फार्मूले का आप इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो धन्यवाद।